हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट HSMC 2 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसकी पहली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप में हम एंटरप्रेन्योरशिप की नीड एंड स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। एंटरप्रेन्योर की नीड एंड स्कोप को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योर है क्या। तो व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर को हम बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क उठा सके। मतलब कोई भी स्टार्टअप शुरू करने में बहुत सारे रिस्क होते हैं और जो उन रिस्क को बेयर कर लेता है और जिसके अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होती है उसे ही एंटरप्रेन्योर कहते हैं। Entrepreneur is derived from a French word entrepreneur, that is, individual who were undertaker, meaning who undertook the risk of new enterprise. And according to Adam Smith, entrepreneur is an individual who forms an organization for commercial purpose. एडम स्मिथ के अनुसार एंटरप्रेन्योर वो है जो अकेले ही एक फॉर्म को ऑर्गेनाइज करता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। कमर्शियल पर्पज़ मतलब जैसे सामान को खरीदना और बेचना। एंड थर्ड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू कार्ल मैंगर, एंटरप्रेन्योर ए चेंज एजेंट हु ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज, दस क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू इंडस्ट्री ग्रोथ। कार्ल मैंगर के अनुसार एंटरप्रेन्योर एक चेंज एजेंट है। चेंज एजेंट का मतलब बदलाव करने वाला व्यक्ति जो रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है और लीड करता है अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ को, उसे ही एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर 1, एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि वो हमेशा आशावादी होना चाहिए। एंड सेकेंड, ही हैज़ ए डिज़ायर टू सक्सीड, मतलब उसके पास एक डिज़ायर होनी चाहिए, मतलब एक इच्छा होनी चाहिए कि वो सक्सेस होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज एन एंटरप्रेन्योर कंटेन मैनेजेरियल स्किल, मतलब उसके पास जो है मैनेजमेंट की स्किल भी होनी चाहिए। एंड फोर्थ इज ही हैज़ लीडरशिप क्वालिटी, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो लीड कर सके अपने बिजनेस को। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ही हैज़ ऑलवेज टू रेडी टू फुलफिल हिज कमिटमेंट। जैसे बिजनेसमैन ने कहा कि आज मैं 10,000 बोतल मैन्युफैक्चर करूंगा, तो उसने कमिटमेंट तो कर दी, तो अब उसे 10,000 बोतल को मैन्युफैक्चर करना हो, मतलब जो इसने कमिटमेंट कर दी है उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज अर्ज टू लर्न न्यू थिंग, हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को एक लर्नर होना चाहिए कि वो हमेशा नई नई चीज़ें सीखता रहे। एंड सेवन्थ पॉइंट इज ही पोजेसेस रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मतलब एक एंटरप्रेन्योर के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क को बेयर कर सके। एंड एट्थ पॉइंट इज फ्यूचर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। एंड नाइन्थ पॉइंट इज ही हैज़ ए विज़न, हमेशा एंटरप्रेन्योर के पास एक विज़न होना चाहिए जिसके लिए वो काम कर सके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ही हैज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। एंड एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए। ये सब जो है एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ अब हम जान लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ए डिफरेंट थिंग। आगे हम देख लेंगे एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंट है। अभी हम समझ लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। स्कम्पटर के अनुसार entrepreneurship is a creative activity. And second point, entrepreneurship is the propensity of mind to take calculate risk with confidence to achieve a predetermined business or industrial objective. इनके अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग की एक प्रवृत्ति है जो पहले से ही डिफाइन बिजनेस और इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव के रिस्क को कॉन्फिडेंस के साथ अचीव करती है। एंड थर्ड पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप मींस द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड अंडरटेकिंग रिस्क एंड हैंडलिंग इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी। मींस एच कोहली के अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि कुछ नया बनाना, कुछ नया करना जो किसी ने ना किया हो, जो इकोनॉमिकली जो अनसर्टेनिटी आ रही है उसको हैंडल करना और जोखिम को उठाना, इसे ही एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं।
हिगिंस ने भी एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन कर रखा है। इनके अनुसार एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ कार्य हैं कि वह इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन उत्पादन के अवसर को देखने के लिए और एक नई प्रोडक्शन प्रोसेस को शुरू करने के लिए काम करता है, और एक एंटरप्राइज को संगठित करने में, लेबर को हायर करने में और रॉ मटेरियल को अरेंज करने के लिए, और एंटरप्राइज में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके लिए एक टॉप मैनेजर को सिलेक्ट करना, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शंस हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप इज डूइंग थिंग्स that are generally not done in the ordinary course of business. Innovation may be in number 1, introducing of a new manufacturing process that has not been tested commercially exploited. मतलब एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करना जो अभी तक कमर्शियली यूज़ नहीं किया गया है। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी को नया करके कस्टमर के सामने रखा जाए, जो कस्टमर ने कभी भी ना देखी हो और कस्टमर को वो नया लगे। एंड थर्ड पॉइंट इज़ रॉ मटेरियल के नए सोर्स को लोकेट करना जो अभी तक किसी ने भी जल्द ही में किसी ने भी यूज़ नहीं किया हो। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ एक नए मार्केट की खोज करना जहाँ पर अभी तक किसी भी कंपनी ने अपना सामान ना बेचा हो। नाउ अब जान लेते हैं हम नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की क्या क्या ज़रूरतें हैं। एंड फर्स्ट इज पैशन, परसिवेरेंस एंड परसिस्टेंस। इसी में पहला पॉइंट है पैशन। पैशन क्या है? पैशन एक अनकंट्रोलेबल इमोशन है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक पर्सन को कुछ भी हाई लेवल में अचीव करने के लिए उसके अंदर एक पैशन होना चाहिए। अगर हम कोई भी काम मन से कर रहे हैं उसे ही पैशन कहते हैं। एंड इसी में सेकंड पॉइंट है परसिवेरेंस। परसिवेरेंस जो है एक मैच्योर इमोशन है जो कि एक्सपीरियंस से ही आता है। इसी में थर्ड पॉइंट है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर किसी भी टफेस्ट सिचुएशन में हार नहीं मानता। एंड सेकंड है बिग ड्रीमर, मतलब बड़ा सपना देखने वाला। ये दूसरी ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की कि एक एंटरप्रेन्योर को बड़ा सपना देखना चाहिए, क्योंकि बड़ा सपना देखेगा तो उसे रियलिटी में बदल पाएगा। यही सच में एक पहला कदम होता है सेल्फ डिस्कवरी का। एंड थर्ड नीड है लर्निंग। एक एंटरप्रेन्योर कभी भी सीखना नहीं छोड़ता, चाहे उसकी एज चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी सीखना नहीं छोड़ता। वो हमेशा सीखता ही रहता है, क्योंकि ये जितना सीखता है उसकी एजुकेशन उतनी ज़्यादा बढ़ती है। ये एजुकेशन ही है जो बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करती है लीडरशिप क्वालिटीज़ में। एंड फोर्थ इज़ गुड लिसनर। किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट करने की एबिलिटी तभी आएगी जब हम एक अच्छे गुड लिसनर होंगे। जब हम किसी की बात को अच्छे से सुने तभी हम अपनी भी बात बोल सकते हैं। और एक गुड स्पीकर होने के लिए एक गुड लिसनर भी होना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे से सुनोगे उतने अच्छे से ही बोल पाओगे। एंड फिफ्थ नीड इज़ फाइनेंसिंग पार्टनर। जो तुम्हारे बिजनेस की नीड्स को अच्छे से समझता हो उसे ही फाइनेंसिंग पार्टनर चुनना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल है कि एक फाइनेंसिंग पार्टनर को चुनना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट नीड है। तो जैसे एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को चुनता है, वैसे ही अच्छे से अपने फाइनेंसिंग पार्टनर को चुनना चाहिए। यही इसमें लिखा है, चूजिंग ए फाइनेंसिंग पार्टनर हु अंडरस्टैंड द बिजनेस नीड्स इज़ वेरी मच इसेंशियल। दिस इज़ ए critical as choosing the business which the entrepreneur want to pursue। एंड अब एंटरप्रेन्योरशिप के स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर 1, एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ एबिलिटी टू एक्सटेंड फ्रॉम द क्लोज सिस्टम ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब इसके पास एबिलिटी है कि बंद पड़े एंटरप्राइज को वो विस्तार कर सकता है, मतलब उसे एक्सटेंड कर सकता है। एंड सेकेंड इज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड जॉब्स फॉर द सोसाइटी एंड दिस डेवलप कम्युनिटीज़। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप समाज में नौकरी देता है और कम्युनिटीज़ का विकास करता है। एंड थर्ड पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स ए लॉट मोर सॉल्यूशन टू द सोसाइटी देन मर क्रिएशन ऑफ बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योरशिप जो भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है बिजनेस के थ्रू, एक बिजनेस क्रिएट करके। एंड फोर्थ पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करता है नए नए बिजनेस को और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। नाउ इट्स फिनिश। थैंक यू गाइस।